तरंगे रोको, मन की तरंगे रोको, ये ही हरि मनन आदत बुरी को छोड़ो, ये ही हरि भजन, ये ही हरि भजन। मन की तरंगे रोको, मन की तरंगे रोको, यही हरि भजन आदत बुरी को छोड़ो, ये ही हरि भजन, ये ही हरि भजन। नंगे के तन को ढापो, भूखे को देना, नंगे के तन को ढापो, भूखे को देबो, नंगे के तन को ढापो, भूखे को देना, भूखे को अन, नंगे के तन को ढापो, भूखे को देनान, भूखे को देनान। वाणी से कटु न बोलो, वाणी से कटु न बोलो, बोलो मधुर वचन आदत बुरी को छोड़ो, ये ही हरि भजन, ये ही हरि भजन। वाणी से कटु न बोलो, वाणी से कटु न बोलो, बोलो मधुर वचन आदत बुरी को छोड़ो, यही हरि भजन, यही हरि भजन, यही हरि भजन, यही हरि भजन। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम से बोलना, श्री राम, फिर भी बोलना, श्री राम, चित्त की वृत्ति को एकाग्र करके बड़े प्यार से बोलना, श्री राम, जन्म जन्मांतरों की मैल को दूर करने के लिए बड़े भाव से बोलना। श्री राम। ये मन बड़ा चंचल है। महापुरुषों ने कहा नहीं है इस मन पे कुछ भरोसा, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ। अभी अभी हमारा मन योग की तरफ जा रहा है, पता नहीं चलेगा अचानक भोगों की तरफ दौड़ लगा लेगा और सोचता है भोगों में तो बड़ा सुख है। लेकिन संसार का कोई भी विषय सुख घंटे की गतरे की घंटे से खाली नहीं, अर्थात उसमें खतरा ही खतरा है। मन पापीदा की भरवासा, पल विच तोला ते पल विच वासा। ये मन खिन और है, ये तो मन की गति है ना, मन का स्वरूप है ना। मन तो नाच नचाएगा तुम्हें, जिस प्रकार बंदर को कलंदर नाच नचाता है। जरा आवाज़ कम करो, उनको बोलो आराम से करो। जिस प्रकार बंदर को कलंदर नाच नचाता है, इसी प्रकार से हमारा मन हमें नाच नचाता है। और मन ऐसे नाच नचाता है, अनहोनी चितवन करदा है, नहीं पाप कर्म तो डरता है। अनहोनी जो न होने वाली बात है उसका चिंतन कर रहा है, ये नहीं जानता कि होगा वही जो मंजूरे खुदा है। मन लोभी मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर। अरे मन के मते न तुम चलो, है पलक पलक में और। मन संसार में जाता है तो जाने दो, लेकिन तुम मत जाओ। मन जाएगा, नाच नचाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें ही तड़पाएगा, लेकिन तुम उधर मत जाओ। पानी में नाव चले तो चले, पर नाव में पानी न आने दो। नाव अगर पानी में चले तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई एक छोटा सा भी छिद्र हो ना नाव में, तो थोड़ा थोड़ा करते 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 नाव को भरकर और भरने के नाव को डुबा देगा। इसलिए संत कहते हैं कि रहना हमने इसी संसार में है। अब कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हम जंगल में चले जाएंगे एकांतवासी। कभी नहीं बनोगे एकांतवासी। जंगल में जाने के बाद हमने अपनी नई दुनिया बसा ली, दुनिया नई बसा ली। लोगों की दृष्टि में हम एकांतवासी बने, वो डबल पाप किया। वहाँ जाकर मन के द्वारा दूषित वासनाएं, किसी के लिए
बुद्धि से दुश्चिंतन करते रहे, आंखों से क्रोध की दृष्टि से देखते रहे। गीता में भगवान ने कहा कि इंद्रियों के विषय भोग इतने हानिकारक नहीं होते जितना कि उनका चिंतन भयानक है। किसी भी इंद्रियों के भोग को देख लो। हमने निराहारी व्रत किया, पूरा दिन निराहारी रहे, रात्रि को चिंतन क्या बना हमारा, कल प्रातः काल होते ही चाय पकौड़े परांठे का सेवन करेंगे। माफ करना, जिस बुद्धि ने, जिस मन ने भगवत चिंतन करना था, वही बुद्धि हमारी सारा दिन पदार्थों का चिंतन करती रही। इसीलिए गीता में भगवान को अर्जुन को समझाते हुए कहना पड़ा कि हे अर्जुन, इंद्रियों के विषय भोग इतने हानिकारक नहीं हैं। जितनी देर सेवन किया उसके बाद छुट्टी, लेकिन जो उनका चिंतन होता है वो हमारा सर्वनाश कर देता है। एक महात्मा के 2 शिष्य थे। तो महात्मा जी ने कहा, बेटा अगर ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो स्त्री का स्पर्श कभी मत करना। वेदांत की दृष्टि से ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है हर पल हर क्षण ब्रह्म में विचरण, लेकिन भौतिक दृष्टि से ब्रह्मचारी का अर्थ है विवाह न करना। इसलिए अगर तुम सच्चे ब्रह्मचारी बनना चाहते हो तो स्त्री का स्पर्श कभी मत करना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। चले गए। एक दिन नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। अचानक एक स्त्री नदी से पार जाने के लिए विवश थी, तो सोचने लगी नाव है नहीं, नारी जाती हूँ, और अगर न गई तो मेरे परिवार में कोई घटना जो है घटित होने की संभावना है। तो एक साधक था, कंधे पर बिठाया और स्त्री को परले किनारे छोड़ दिया। लौटकर वापस आया, आश्रम में पहुंचे तो दूसरे साधक ने कहा, गुरुदेव आपको पता है, आप जानते हैं कल इसने हम पर दोष दर्शन दूसरे के उंगली बड़ी जल्दी उठाते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर का उद्देश्य है हम उसे नहीं समझते। आपको नहीं पता गुरुदेव, कल सायंकाल के समय इसने एक स्त्री को कंधे पर बिठाकर परले किनारे पहुंचाया। महात्मा जी मौन रहे, कोई उत्तर नहीं। जानते थे कि उस साधक का उद्देश्य क्या है, स्वार्थ की कामना या परहित की कामना। मौन हुए। शिष्य ने सोचा शायद इन्होंने अच्छी तरह सुना नहीं, शायद सुनकर समझा नहीं है। 3 दिन बीत गए। फिर उस साधक ने कहा, महाराज आज आपको एक नई बात बताऊं। ये जो साधक है ना, आपने तो आदेश दिया था कि स्त्री का स्पर्श नहीं करना, मैंने नहीं किया, लेकिन इसने 3 दिन पहले एक स्त्री को अपने कंधे पर बिठाकर नदी के किनारे छोड़ा। अब सोचता तो वो ये था कि मैं पास हो गया और ये फेल हो गया, मैंने उससे छुआ नहीं, लेकिन इसने कंधे पर बिठा लिया। महात्मा जी इस पर क्रोध करेंगे। हमने कभी ये विचार नहीं किया कि हमारी किसी भी क्रिया का उद्देश्य क्या है। क्रिया कैसी भी हो सकती है, लेकिन व्यक्ति को फल मात्र उसी का मिलता है जो प्राणी का उद्देश्य होता है। तो महात्मा जी ने बुलाया उसे और पूछा, बेटा ये क्या कह रहा है? हमने कहा था ना ब्रह्मचर्य के नियमों में कि स्त्री को नहीं छूना। उसने कहा, महाराज मैंने आपके नियमों का पालन किया। अरे ये क्या कह रहा है? तो उसने उत्तर दिया, उस स्त्री की व्यवस्था थी, परिस्थिति थी, उसके घर में अटकी घटना होने की संभावना थी, किनारे छोड़ दिया, उसके बाद मैं भूल गया। तो महात्मा जी ने, जिसने शिकायत की, बेटा उसने तो स्त्री को छुआ नहीं, लेकिन 3 दिन से सतत तू स्त्री का चिंतन करता रहा। उसने छोड़ दिया, लेकिन तूने तो अपने मन और बुद्धि में बसा लिया। तो इसलिए इंद्रियों के विषय भोग हानिकारक तो हैं, इतने हानिकारक नहीं जितने हानिकारक उनका चिंतन है। हम इशारे को समझे, उनके कहने का उद्देश्य क्या है। कभी कभी हम शब्द प्रणाली में उलझ जाते हैं, वक्ता के यथार्थ भाव को नहीं समझते, और उसका भयंकर दुष्परिणाम हम महापुरुषों की क्रियाओं में उलझ कर उनके ऊपर ग्लानि खा बैठते हैं। इसलिए मन की गति है अटपटी, मन की गति है अटपटी, चटपट लखे न कोई, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए। भगवत प्राप्ति के लिए न कहीं जाना और न कहीं आना। हमारे मन के ऊपर जो अहंता और ममता का, मैं और मेरी का, अपने और पराये का जो आवरण छाया हुआ है ना, उसी के कारण हमारा मन 1 सेकंड में, इतनी तीव्र गति है हमारे मन की कि 1 सेकंड में लाखों मील की दूरी को तय कर लेता है। बैठे सत्संग में हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ भाग रहा है? सूर्य देवता के पास। तो कितनी तीव्र गति है इस मन की।
हवा से भी अधिक तीव्र गति से मन चलता है। हम सोचें कि अपनी साधना से चंचल मन को नियंत्रित कर सकते हैं, नहीं कर पाओगे। अपनी साधना के आधार पर उतनी देर तो नियंत्रित हो सकते हो जितनी देर एकादशी व्रत के दिन सारा दिन तुम निराहारी रहे, बस जीवा इंद्रिय पर निराहारी का डंडा लगा रहा। एक महात्मा ने एक बार प्रमाण दिया कि ये पंखा चल रहा है और जब ये तीव्र गति से चलेगा ना, तुम इसे डंडे से नहीं रोक पाओगे। अगर स्लो स्पीड से चलेगा तो थोड़ा प्रयास करने पर थोड़ी देर के लिए पंखे के पंखों को तुम डंडे से रोक सकते हो, लेकिन जो ही डंडा हटाओगे पंखा फिर उसी गति से नाचना शुरू कर देता है। यही स्थिति हमारे मन की है। इस मन के ऊपर जब तक तो साधना का डंडा लगा रहा, वो भी उस गति में नियंत्रित होगा अगर मन का वेग नहीं है। अगर मन किसी वेग में उलझ गया तो वेग किसी भी चीज का, वेग काम का हो, क्रोध का हो, लोभ का हो, समुद्र का हो, किसी भी प्रकार का वेग हो, वेग का रोकना बहुत ही कठिन होता है। अगर तो मन सहज स्थिति में है फिर तो साधना के डंडे से थोड़े समय के लिए नियंत्रित हो सकता है। जो ही साधना का डंडा हटा, हमारी वही स्थिति हो गई। कल द्वादशी प्राण करेंगे और चाय पकौड़ों का हम सेवन करेंगे। तो जिस मन ने, जिस बुद्धि ने भगवत भजन करना था, वही आज हमारी बुद्धि विषयों का चिंतन करती रही। ये मत सोचो कि वो क्या करता है, ये देखो कि तुम किसी के लिए क्या करते हो। प्राणी मात्र की सबसे बड़ी त्रुटि यही है, दूसरे को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, लेकिन हम स्वयं को नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं। उसने जो किया उसका कर्म, तुमने जो किया वो तुम्हारा धर्म। उसने किया उसका कर्म, प्रकृति उसके कर्म का फल उसे अवश्य देगी, लेकिन तुम जो उसके साथ करोगे वो ये तुम्हारा धर्म है। हम सोचते रहते हैं करें या ना करें, उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा क्यों ना करूं। मन जब इसी घूमन घेर में उलझ जाता है ना, फिर धीरे धीरे पतन की दलदल में धंस जाता है। महापुरुष कहते हैं कि अगर पंखे को तुमने रोकना है तो इसका मेन स्विच ऑफ कर दो, पंखा चलेगा अपने आप। यही स्थिति हमारे इस मन की है। इस मन को अगर मार दो तो अपने आप इंद्रियां जो हैं नियंत्रित होंगी। इंद्रियां मन के संसर्ग में आकर न चाहते हुए भी जबरदस्ती, चाहते नहीं हैं, हम नहीं चाहते कोई गलत काम करें, लेकिन फिर भी इंद्रियां जबरदस्ती इस जड़ मन के संसर्ग में आकर न चाहते हुए भी अपनी ओर इसे आकर्षित कर देती हैं। तो साधक जब तक इस मन को नहीं मारेगा, मन का मारण अति कठिन है। कठिन नहीं कहा संतों ने, अब तो ये कहा कि मन का मारण अति कठिन है, कोई विरला मन को मारे। कोई भाग्यशाली जीव जिसके ऊपर भगवत कृपा बरसती है, केवल वही इस मन को मार सकता है। मन पापी नो मारे गुरु जी मन पापी, मन मारे गुरु जी मन पापी, मन पापी नो मारे गुरु जी मन पापी, मन पापी मारे गुरु जी मन पापी, मन पापी नो मैं बहु समझाया, मन पापी नु मैं बहु समझाया, मन पापी नो बहु समझाया, मन पापी नु बहु समझाया, पर ए समझण विच न आया, पर नहीं समझता मन, विच न आया, पर ए समझण विच न आया, पर ए समझन विच न आया। उल्टा करे तकरार गुरु जी मेरा मन पापी, ये ता उल्टा करे तकरार गुरु जी मेरा मन पापी, ए उल्टा करे तकरार गुरु जी मेरा मन पापी, ए उल्टा करे तकरार गुरु जी मेरा मन पापी, मन पापी नो मार गुरु जी मेरा मन पापी, हे मन पापी नो मार गुरु जी मेरा मन पापी। अमृत वेले उठन न देंदा, 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 चादर पापा मुड़ मुड़ सौंदा, चादर पापा मुड़ मुड़ सौंदा, चादर पापा मुड़ मुड़ सौंदा, चादर पापा मुड़ मुड़ सौंदा। खावण नो होशियार गुरु जी में मन पापी, ए खावण नो होशियार गुरु जी मेरा मन पापी, ए खावण नो होशियार गुरु जी मेरा मन पापी, ए खावण नो होशियार गुरु जी मेरा पापी, इस मन पापी नो मार गुरु जी मेरा मन पापी। तो ये जो मन पापी है ना,
बहुत सताता है, बहुत दुख देता है, पीड़ा करता है, लेकिन फिर भी समझता नहीं। हम सोचते रहते हैं चलो कोई बात नहीं, आज खा रहा है ना, कल नहीं खाएंगे। आज जिह्वा इंद्रिय को तृप्त करें तो कल नहीं करेंगे। लेकिन जीवन में कभी भी मन और इंद्रियां भोगने से तृप्त नहीं होती हैं। इस मन के साथ जितना प्रतिकूल व्यवहार करो, प्रतिकूल क्रियाएं जब घटित होती हैं तब धीरे 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 ये हमारा मन अंतर्मुखी होता है। भगवान न करे जब किसी घर में अघटित घटना हो जाती है ना, तो उस परिवार में जाकर देखो, सब कुछ करेंगे, चाय भी पिएंगे, खाना भी खाएंगे, लेकिन जो उनकी मनोवृत्ति होती है ना, एकदम अंदर चली जाती है। क्यों? जो उनका मन नहीं चाहता था, आज वो घटना घटित हुई तो बिना किसी साधना के उस व्यक्ति की इंद्रियां अंतर्मुखी हो गई। इसी प्रकार संत कहते हैं कि मन हम सोचें हमारी साधना से अंतर्मुखी होगा केवल अल्प समय के लिए, और जब गुरुदेव प्रतिकूलता के हथौड़े चलाते हैं उस समय बिना साधना के, किसी जप तप के बिना स्वतः चित्त वृत्तियां हमारी अंतर्मुखी होती, उन्हें करना नहीं पड़ता, क्योंकि जो मन ने चाहा। सिद्धांत है एक, अनुकूलता मिलने से हमारी मन और इंद्रियां बहिर्मुक्त फैलती हैं। संत कहते हैं अगर इस मन को अनुकूलता दोगे ना तो उछलेगा, बाहर भागेगा, और जब प्रतिकूलता मिलेगी तो यह मन अंदर जाएगा। फकरा के समझ इशारे नो जे तो मिल नहीं प्रीतम, महापुरुषों के इशारे होते हैं, कोई समझे या ना समझे, जो समझकर चलेगा लाभ उससे मिलेगा, और जो नहीं चलेगा वो व्यक्ति स्वयं दुखी रहेगा। तो मन में अगर कोई दूषित वासना पैदा हुई है तो उसे निकाल कर फेंक दो, दर बदर मत फेंको। अगर निकालना है तो केवल अपने गुरु के समक्ष निकालो, अपने पाप को अपने गुरुदेव के समक्ष प्रकट कर दो, आधा पाप समाप्त हो गया। हम बताएंगे बात युक्ति प्रयुक्ति से, पूरी बात नहीं बताएंगे, कुछ बताएंगे और उसमें से कुछ हम छिपा लेंगे। माफ़ करना, अगर तुम छिपा लोगे तो क्या उन्हें पता नहीं चलेगा कि तुम क्या बता रहे हो और क्या छिपा रहे हो? हम कितने भी बुद्धि के कुशाग्र हों, हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हों, लेकिन तुम जिस बात को छिपाओगे वो प्रकृति के द्वारा कोई ना कोई कारण बनकर प्रकट हो जाती, प्रकट होती है। तभी तो बादलों का संदेशा दिया, उसने कहा यही संदेशा कि तूने मुझे मारा है, यही संदेशा बादल मेरे घर में पहुंचाएंगे। पहुंचा या नहीं पहुंचा? छिपे पाप दी मार ना चित्त अंदर। पाप की जो मार होती है ना, कितना छिपाओगे ना, छिपेगी नहीं। प्रकृति ऐसा कारण पैदा कर देगी जो स्वतः प्रकट हो जाएगा। इसी प्रकार दो किसान खेत में काम कर रहे थे, चांस की बात है, दोनों की उंगली को सर्प ने डसा। एक किसान ने उसी समय अपनी उंगली को कटवा दिया, किसान ने अपनी उंगली को कटवा दिया, लेकिन जो दूसरा किसान था ना वो सोचता रहा कैसे करूं, सांप कहाँ से आया, मैंने इसका क्या बिगाड़ा, इसने मुझे क्यों काटा, मैंने कुछ किया नहीं। मतलब एक ने उसी समय उंगली को काट कर फेंक दिया और दूसरा सोचता रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या बिगाड़ा, खाम का सांप ने मुझे, यही चिंतन करता रहा। ये चिंतन करते करते जो सांप का विष था उसकी पूरी बाजू में पहुंचता पहुंचता राम नाम सत्य कर गया। अब आप ये बताओ कि अगर हमारे मन में दूषित वासनाएं पैदा हुई तो हम सोचते रहते हैं गुरु को कैसे बताएं, वो सोचेंगे इतना पापी है। अरे मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा ढूंढ कर दिखा दो जो पूर्ण रूपेण निष्पाप हो, संत गुरु और ईश्वर इनको छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो पूर्ण रूपेण निष्पाप हो। भूल सबसे हो जाती है, भूल होना इतनी बड़ी भूल नहीं जितनी कि भूल के ऊपर हम अपनी धूल झोंकते हैं, भूल के ऊपर धूल झोंकते हैं। सामने वाला तो बेवकूफ है, उसे तो पता चलेगा नहीं, हमने अपनी वाक्पटुता से उसे निरुत्तर कर दिया। ऐसी तुम्हारे अंतःकरण में दूषित वासनाएं बसी पड़ी हैं, फिर चाहते हैं कि हम पर भगवत कृपा बरसे। कैसे कृपा के पात्र बनोगे? अब जिसने उंगली को काट कर फेंक दिया वो तो बच गया, और जो मन मन सोचता रहा ऐसा क्यों हुआ, ये तो बात का प्रश्न होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसी प्रकार से हमारे मन में किसी भी प्रकार की अगर दूषित वासना आ जाती है, बड़ी बात नहीं, मन में बसा कर रखते हैं उसको। बताएंगे तो कुछ बताएंगे, पूरी पूरी हम नहीं बताएंगे। उसका भयंकर दुष्परिणाम हमारे मन की मलिनता, और मन धीरे धीरे मलिन होता चला गया। परिणाम स्वरूप हम धीरे धीरे
अपने अंदर अशांति को बढ़ाते चले गए। दुख का कारण हम अपने स्वयं बने। वो भी क्यों बने? क्योंकि हमने अपने मन का कहना मान लिया। संत कहते हैं कि मन की तरंगें रोको। मन की तरंगें, मन की चंचलताई को हमने नियंत्रित करना है, और वो केवल साधना मात्र से नियंत्रित नहीं हो सकती। उसके लिए तो एक ही साधन, गुरु का वचन, उसके बाद उनकी प्रतिकूलता का हथौड़ा। जब हथौड़े लगते हैं ना, पीड़ा तो बड़ी होती है, दर्द होता है, लेकिन जो साधक उस पीड़ा को, उस दर्द को सहन कर जाता है, देखो दर्द तो सहन करना ही पड़ेगा, तभी ज्ञान रूपी पुत्र की उत्पत्ति होगी। हम पीड़ा सहन नहीं करते हैं। छोटी सी प्रतिकूलता हुई, भड़क गए। वो है कौन? मैं कहाँ और वो कहाँ? उसकी मेरी बराबरी कहाँ? मैं इतने उच्च पद पर, वो छोटा सा, मेरी बराबरी हो नहीं सकती उसके साथ। मैं क्यों किसी के आगे झुकूं? बस यही हमारी मैं हमें भगवत प्राप्ति में एक बहुत बड़ा विघ्न बनकर आगे आ जाती है। हमें बैक गियर लगा, फिर भी हम समझ न सके कि हमारे पीछे जाने का कारण क्या है। हमारा कदम भक्ति पथ में पीछे क्यों गया? कभी सोचा, कभी विचार किया कि हम इतने पतन की ओर क्यों गिरते जा रहे हैं? चाहे वो पतन शारीरिक हो या मानसिक हो, कष्ट तो कष्ट ही होता है। मानसिक कष्ट शारीरिक कष्ट से भी अधिक दुखदायी होता है। शारीरिक कष्ट तो कम से कम दिखाई तो दे जाता है, लेकिन मानसिक कष्ट भीतर ही भीतर इंसान को भोगना पड़ता है, और उस कष्ट की निवृत्ति तब तक संभव नहीं है जब तक तुम गुरु के पास जाकर सत्य सत्य अक्षरशः व्यक्त करो। किसी के प्रति दूषित वासना पैदा हुई, काट कर फेंक दो उंगली की तरह, फिर देखो तुम्हारा मन कैसे शुद्ध होगा। संत कहते हैं कि अगर तुम भगवत प्राप्ति चाहते हो, कहते हो जाए, लेकिन चाहते नहीं हो। जो चाहता है वो अपने जीवन को क्षण में बदल सकता है। कोई लंबी चौड़ी साधना की आवश्यकता नहीं होती, बस एक ही साधन, गुरु से कुछ न छिपाइए, गुरु से झूठ ना बोल, भली बुरी खोटी खरी सब गुरु के आगे, सब कुछ खोल कर रख दो उसके आगे, फिर वो जाने और उनका काम जाने। काम वो स्वयं करते हैं, हमें तो केवल निमित्त बना देते हैं। करते हो तुम कन्हैया, बोल दिया करो, तुम कर रहे हो काम, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कृपा उन्हीं के सब काम होते हैं। बस ये है, जो जितना अधिक अपने गुरु को समर्पित होगा उसे उतना अधिक उनकी कृपा प्राप्त होगी, और जो जितना छिपाव रखेगा फिर उसका परिणाम तो आप जानते हैं कि उसका 3 काल में ज्ञान रूपी पुत्र कभी पैदा हो नहीं सकता। और श्री सद्गुरुदेव भगवान